मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा लम्हा है, मैं बहुत अरसे से ना अपने अंदर ये छुपा के रखे हुए हूँ। इस चीज़ को मैं शेयर करना चाहती थी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे कि जहाँ मेरे फादर भी हों और मैं उनको बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मस्त हूँ, खैरियत से हूँ और मज़े में हूँ। आप लोग भी यकीनन मस्त होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, ठाक होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से, आप लोगों की ज़िंदगी का वो अहम शख्स कौन है जिसको आप ज़िंदगी में कभी भूलना नहीं चाहेंगे, और वो लम्हा कौन सा है जो आप कभी भुला ही नहीं सकते हैं। मुझे ये ज़रूर बताइएगा। अभी बता सकते हैं आप लोग तो ज़रूर बताइए। भी एक लम्हे ने ये चीज़ बताई कि वाकई ही मेरी ज़िंदगी की जो अहम चीज़ है, जो अहम मकसद है जिसके लिए मुझे जीना है, वो मेरे पेरेंट्स हैं। ये मुझे कुदरत ने बताया। वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कभी भी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं। जैसे मैं आप लोगों को बता, ज़िंदगी में भी एक ऐसा लम्हा है, मैं बहुत अरसे से ना अपने अंदर ये छुपा के रखे हुए हूँ। इस चीज़ को मैं शेयर करना चाहती थी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे कि जहाँ मेरे फादर भी हों और मैं उनको बताऊँ। वो ये देखे तो शायद देखते तो होते हैं वो अक्सर, लेकिन पता नहीं वो ये सुने कि ना सुने। इतना टाइम उनके पास होता नहीं है वैसे कि मेरी बकवास सुने बैठ के, लेकिन कभी कभी सुन भी लेते होते हैं। तो मैं बड़ा दिल होता है कि मैं उनको सुनाऊँ ये चीज़, उनको बताऊँ वो जो एक चेंज आया मेरी लाइफ में 2019 में। बहुत सख्त दौर था वो मेरा। 2019 मेरे लिए वर्स्ट था। लोगों के लिए शायद 2020 वर्स्ट होगा, लेकिन मेरे लिए 2019 वर्स्ट था, बहुत वर्स्ट था। ऐसा दौर था जब मैं बिल्कुल कम्प्लीटली डिप्रेशन में चली गई हुई थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू किल माई सेल्फ। मैं मार देना चाहती थी खुद को। कुछ समझ ही नहीं आता था क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ। और फिर कुछ ऐसे लम्हात भी आए कि मैं वाकई बिल्कुल टूट चुकी हुई थी। उस दौर में मुझे संभालने के लिए मेरी फैमिली तो थी मेरे साथ में, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि मेरी फैमिली नहीं थी, मेरी फैमिली थी मेरे साथ में। लेकिन अल्लाह ने जो चीज़ मुझे दिखाई वो थे मेरे पेरेंट्स, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू। अल्लाह ने मुझे दिखाया कि ये दो लोग हैं जिसके लिए तुम्हें खड़े होना है अपने पैरों पे। वर्टिगो हो गया था मुझे, मैं आप लोग को बताऊँ अगर, तो मैं डिप्रेशन में थी। मुझे एंजाइटी हो जाया करती थी, मुझे डिप्रेशन हो जाता था, मुझे माइग्रेन हो जाता था। फिर उसकी जो वर्स्ट कंडीशन है वर्टिगो, एक बहुत वर्स्ट कंडीशन है। आप लोग उसको सर्च ज़रूर करिएगा कि किस किस्म की बीमारी है। हो सकता है किसी को हो और उसको ये इस चीज़ के बारे में पता ना हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। मुझे जब हुई तब मुझे पता चला। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाने के बाद मुझे पता चला कि मुझे बेसिकली वर्टिगो नाम की एक बीमारी हो चुकी हुई है। मेंटली तौर पे मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, तो उसकी वजह से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेडिकेशन पे भी चली गई हुई थी। तो उस दौर में मेरे फादर जो थे, मेरी मदर जो थी, वो मेरे लिए बैठ के रोया करते थे। तो मेरे फादर रोए थे मेरे लिए, तो मुझे वो चीज़ अभी भी अंदर से ना काट काट लेती है, खा जाती है कि मेरे फादर मेरे लिए रोए। तब मुझे अल्लाह ने बताया कि ये दो वो नफूस है जिसके लिए तुम्हें ना सिर्फ दोबारा से खड़े होना है, अपनी इस बीमारी से लड़ना है, बाहर निकलना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर इन दोनों का सहारा बनना है। सो मैं उन दोनों का सहारा हूँ, वो मेरा सहारा है। सो हम दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे हैं शायद। मैं नहीं चाहती कि ना, इसीलिए मैं कभी भी नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स को कभी भी कोई भी किसी भी किस्म का कोई दुख पहुँचे, कोई तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि वो एक दौर था जिसमें वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। मेरे फादर स्पेशली, मैं जब जब गिरती थी वो मुझे हाथ से पकड़ के खड़ा करते थे, कहते थे नहीं अभी नहीं गिरना, अभी बस खड़े हो जाओ। मैं पता नहीं क्या क्या कुछ बोल जाती थी, क्या क्या कुछ कर जाती थी, बट वो खड़े रहते थे मेरे साथ में। कुछ भी हालात होते थे वो मुझे अकेला छोड़ कर नहीं गए। उन्होंने ये नहीं बोला कि तो पागल है इसको छोड़ दो, उन्होंने ये नहीं कहा एक दफ़ा भी। वो मेरे साथ खड़े रहे। एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है ना आपका, वो मेरा स्ट्रॉन्ग पिलर है और हमेशा रहेंगे। और तभी मुझे ये चीज़ समझ में आई कि अगर चलो मैं ये बोल भी दूँ अल्लाह को कि अल्लाह जी बस कर दें, अभी बहुत हो गया मेरे, मैं नहीं जीना चाहती, पर मुझे बताया अल्लाह ने ही कि ये दो लोग हैं जिसके लिए तुम्हें जीना है, आगे बढ़ना है। सो सॉरी मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। तो अम्मी अब्बू ज़िंदगी के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, बहुत ज़्यादा। हर इंसान की ज़िंदगी के लिए बड़ी ज़्यादा अहमियत होती है इनकी। इनको दुखी करना, जो लोग ये समझ जाते हैं ना पेरेंट्स क्या हैं उनकी ज़िंदगी में ही, बजाय इसके कि वो ये तब समझे जब वो ज़िंदगी में नहीं रहते हैं, उसके बाद इस चीज़ को का इजहार करें कि हाय मेरे माँ बाप थे, मुझे उनके लिए बड़ी तकलीफ़ होती है। उनकी ज़िंदगी में ही समझना चाहिए कि पेरेंट्स क्या होते हैं, उनकी अहमियत क्या थी का वर्ड कभी भी नहीं आना देना चाहिए अपने साथ में। आपको ये समझना चाहिए कि
पेरेंट्स क्या हैं आपकी ज़िंदगी में, वो क्या अहमियत रखते हैं। उनके जाने के बाद इस चीज़ का एहसास ना करें, बल्कि उनके रहते हुए इस चीज़ का एहसास करें। उनको तकलीफ़ ना दें, उनको दुख ना दें इस चीज़ को लेकर। पेरेंट्स कोई मामूली चीज़ नहीं होते हैं। जब वो चले जाते हैं, बहुत सारे लोग बाद में बैठ के रो पीट रहे होते हैं, हाय हमारे माँ बाप, हाय उनकी ज़िंदगी में क्यों नहीं एहसास करते इस चीज़ का, उनको क्यों तकलीफ़ देते हैं, उनको क्यों दुख देते हैं, उनकी ज़िंदगी में उनका साथ क्यों नहीं देते आप लोग। आजकल की औलाद ऐसी है कि माँ बाप को समझती ही नहीं है। उनकी अपनी भी औलादें हैं, जब वो माँ बाप बनेंगे उस वक्त वो एहसास क्यों करे इस चीज़ का, वो पहले एहसास क्यों नहीं करते इस चीज़ का कि भैया माँ बाप क्या हैं हमारे लिए। उनको दुखी ना करें प्लीज़, मेरी सबसे इल्तिजा है, पेरेंट्स को कभी दुखी ना करें। पेरेंट्स को दुखी करके कभी कोई खुश नहीं रहा है। आज वो हंस के टाल देते हैं क्योंकि आप लोग उनकी औलाद हैं, आप उनके साथ बदतमीज़ी कर जाते हैं, उनको ऊंचा बोल जाते हैं या कुछ भी कह जाते हैं, उनको वो हंस के टाल जाते हैं, कहते हैं हमारी औलाद है। वो कभी बददुआ नहीं देते पलट के, कभी बुरा नहीं बोलते, किसी के सामने भी बुरा नहीं बोलेंगे वो आपको, लेकिन उनके दिल में तो लगती है ना। पेरेंट्स को हमेशा मोहब्बत दें, उनसे मोहब्बत का इजहार करें, उनको बताएं कि आप क्या हैं हमारे लिए। उनको इस चीज़ का एहसास भी दिलाएं कि आप लोगों ने हमारे लिए किया है इतना, अब हमारी बारी है, हम आपके लिए इतना करेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ है, आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। अब हमारा फ़र्ज़ है, हमें पूरा करने दीजिए। जब वक्त आता है उनका सहारा बनिए, उनके ऊपर ना रहें डिपेंडेंट, बल्कि उसका सहारा बनिए। पेरेंट्स का सहारा बन के दिखाइए, उनके अच्छे वाले बच्चे बनकर दिखाइए। उनको बताइए कि अब्बू जी अम्मी जी आप लोगों ने हमारे लिए इतना कर दिया, अब हमारी बारी है, हमें मौका दीजिए वो करने का। इतना ही कहना चाहती हूँ सबको कि अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत बहुत सारा, क्योंकि पेरेंट्स के बगैर ज़िंदगी नहीं होती है। जब आप लोग उनके जाने के बाद उनको याद कर सकते हैं तो उनकी ज़िंदगी में उन्हें याद करिए, उन्हें बताइए, उन्हें स्पेशल फील कराइए, क्योंकि वो एक ऐसी एज में है जहाँ पे सॉरी आपके पेरेंट्स ऐसी एज में हैं जहाँ पे उन्हें आप लोगों से एक मोहब्बत का एक वर्ड भी सुन लेना, वो एक शुक्रिया का वर्ड भी सुन लेना वो आपके मुंह से, तो यकीन जानिए वो अंदर से भर जाते हैं, वो अंदर से इतना खुश हो जाते हैं ना। मैं तो हमेशा कोशिश करती रहती हूँ अपने अम्मी अब्बू के चेहरे पे स्माइल लेकर के आऊँ, कभी मस्खरी बन जाती हूँ, कभी जोकर बन जाती हूँ, बस ये कि बस उनके चेहरे पे स्माइल आ जाए इसलिए। और तभी शायद अल्लाह ने मुझ पर एक हंटर भी मारा था, बताया था कि देख ज़रा कौन है तेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम। तो वो एक लम्हा था जिसने मेरी ज़िंदगी को वाकई बदल के रख दिया, मुझे चेंज कर दिया, मुझे ये बताया कि मुझे क्या करना है आगे के लिए। तो मैंने अपने आगे का लाया अमल फिर उसी को सोचते हुए बनाया कि मेरी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ मेरे पेरेंट्स के लिए है और किसी के लिए नहीं है। और मेरी ज़िंदगी का जो सबसे ख़ास और सबसे अहम शख्स था वो साइम था, और जो सिर्फ 9 महीने प्यार दे के हमें इस दुनिया से चला गया। अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने उसको ले लिया, और चलिए उस पर भी खुश हूँ मैं कि थोड़े अरसे के लिए साइम आया था हमारे पास में, फिर वो चला गया। तो बात ये नहीं है कि अल्लाह ने उसको ले लिया, बात सिर्फ इतनी है कि उसने प्यार बहुत दिया। वो इतनी तकलीफ़ में था पर फिर भी बहुत हंसता था वो, जैसे मुझे देख के खुश होता था, जैसे किलकारियाँ मारता था, मैं कभी भी नहीं भूल सकती उसको। वो एक ऐसा वाहिद बच्चा है हमारे घर का, पूरे घर का, जिसने मुझे पूरे दिल से अपनी एक चाहत होती है, एक मोहब्बत होती है ना, वो दी थी। बहुत प्यारा था माशाल्लाह से, बहुत प्यारा था। अल्लाह उसको हमेशा अपने पास में खुश रखे। मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि वो इस वक्त हूरों के पास होगा, वो खेल रहा होगा। जब मैं उसकी कब्र पे बहुत अरसा तक नहीं जा पाती हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है, मुझे टाइम नहीं मिलता है उसके पास जाने का। बहुत दफ़ा वो नाराज़ भी हो जाता है मुझे से, तो कोशिश करती हूँ मैं कि वो ना खुश रहे। साइम मेरा भतीजा था, और जब वो पैदा हुआ था तब उसको प्रॉब्लम था, उसके दिल में सुराख था, वो उसको सांस का भी कुछ इशू था। बट 9 महीने उसने किस तरह से अपनी इस तकलीफ़ से जंग की है, लड़ा है वो, बस आखिरी वक्त में वो नहीं लड़ पाया, थक गया था शायद,
इतनी तकलीफ़ लेते लेते नहीं ले पा रहा था मज़ीद, उसके लिए हमेशा दुआ कर दिया करिए कि वो, मुझे पता है अल्लाह के पास है और वो बहुत खुश होगा, पर ऐसे तकलीफ द लम्हे आते हैं ज़िंदगी में ना, इंसान को तोड़ के रख देते हैं। उसके जाने के बाद भी ज़िंदगी ने बड़ा कुछ सिखाया मुझे। बहुत प्यारा बच्चा था माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा था। और अल्लाह सबके माँ बाप को जो है ना, जिनके पास जिनके हयात है ना माँ बाप, आप यकीन करिए प्लीज़ अपनी बीवियों के बातों में आकर अपने पेरेंट्स से दूर मत जाइए, उनको तकलीफ़ मत दीजिए, उनको ऐसे अल्फाज मत बोलिए जो उनको हर्ट करते हों। उनके आने से, अपनी बीवियों के आने से पहले आप लोग अपने माँ बाप के साथ बैठ के जो खाना खाते हैं ना, यकीन करिए वो सारी ज़िंदगी उस खाने को मिस करते हैं, उस वक्त को मिस करते हैं कि हमारे साथ बैठ कर हमारा बच्चा 2 पल के लिए ही सही खाना खा ले, हमारे साथ बैठ कर बात कर ले, कोई दुख सुख की बांट ले, हमारी सुन ले, उनकी सुन लिया करें। माँ बाप इस एज में सिर्फ सुनाना चाहते हैं, आप सुन लिया करें। वो कुछ नहीं कहते, वो कुछ नहीं मांगते आपसे। वो ये नहीं कहते कि हमें खाना ला कर दो, हमें कहीं बाहर घुमाओ, हमें कपड़े ला कर दो, कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं सिर्फ हमें सुन लो। और सुन लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो डांट भी लें तो उनकी डांट में को भी प्यार समझ के सुन लिया करें। इसमें क्या है, क्या हर्ज हो जाता है इसमें। सो जो कीमती चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी की कीमती लम्हात हैं, उनको आप ऐसे ही सींच कर रखें, ऐसे ही बांध कर रखें अपने साथ में, उनको कभी खोने ना दें। और माँ बाप बहुत बहुत कीमती हैं। जिनके नहीं हैं उनको उनको इस चीज़ का एहसास है, अब है, और शायद उनकी ज़िंदगी में भी होता होगा। तो जिनके हैं, खुदारा उनका ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनको प्यार दीजिए बहुत सारा। सॉरी मैं बड़ी इमोशनल होगी, मैंने पहले ही बोला था अगर मैं इमोशनल हो जाऊँ तो मुझे बख्श दीजिएगा, बेयर कर लीजिएगा प्लीज़। मैं यूजुअली इतनी इमोशनल होती नहीं हूँ। नहीं वैसे मैं हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ। मुझे कोई भी इमोशनली फूल बना सकता है, ये बात तो मैं मानती हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग बनाना शुरू कर दें। चलिए गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर, अपनी चीज़ें शेयर नहीं की हैं, वो बाद में शेयर ज़रूर करिएगा। तो मुझे अच्छा लगता है लोगों को सुनना। मैं एक बहुत अच्छी सामय हूँ और अपनी बातें मैं बहुत कम कहती हूँ, ऐसी बातें भी बहुत कम कहती हूँ, पर मैंने कह दी आज इमोशनल हो गई मैं बहुत ज़्यादा। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। सॉरी मैंने आप लोगों को भी इमोशनल कर दिया। आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली लाइफ तक के लिए शाज़ी से को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, मेरे पेरेंट्स के लिए ज़रूर दुआ करिएगा। मैं भी आप लोगों के पेरेंट्स के लिए दुआ करती हूँ और करती रहूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।